नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं नीतीश कुमार। आप मुझे आंसर प्रश्न भी कह सकते हो। आज का टॉपिक है कि सेल्फ स्टडी कैसे करें, यानी कि सेल्फ मतलब स्वयं, स्टडी मतलब पढ़ाई, यानी कि स्वयं से पढ़ाई कैसे करें। नो टीचर, कोई किसी का हेल्प नहीं, यानी कि पढ़ना है मुझे तो सिर्फ मुझे ही पढ़ना है। मैं ही टीचर हूं, मैं ही स्टूडेंट हूं। यानी कि सेल्फ स्टडी कैसे करें। सेल्फ स्टडी इज द की ऑफ सक्सेस। अगर आप सेल्फ स्टडी करोगे, अच्छे मन से करोगे, तन से करोगे, तो हर चीज पॉसिबल है जो पढ़ाई से पॉसिबल होती है। अगर आप सेल्फ स्टडी करोगे तब। तो आज मैं आपको 10 टिप्स बताऊंगा। अगर आप इन 10 टिप्स को सही दिल से, अच्छे मन से फॉलो कर दोगे, तो सेल्फ स्टडी करके आप अपने अचीवमेंट को अचीव कर सकते हो, जो पढ़ाई से अचीव हो सकता है। ठीक, लेकिन बताने से पहले अगर आपके लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम होता है, कैसा है प्रॉब्लम होता है, बस बिना हिचकिचाहट का 62046873 पर कॉल कर देना है भाई बहन। 1% भी हिचकिचाहट नहीं। कैसे अपना प्रॉब्लम बताऊंगा, कैसे प्रॉब्लम बताऊंगा तो क्या सोचेंगे वो, अरे मैं कुछ सोचता तो नहीं हूँ, आपकी भाषा में बातचीत करूंगा। बस अपना प्रॉब्लम बताना, मैं आपको मोटिवेशन दूंगा। ठीक, 1% भी हिचकिचाहट नहीं, लड़का है लड़की रहो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको अपने लाइफ में इन 10 टिप्स को फॉलो करने से पहले आपके अंदर एक चीज होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ना ही डिसिप्लिन है, ना ही मोटिवेशन है, और ना ही कंसिस्टेंसी है। वो है ऑब्सेशन। ऑब्सेशन मतलब जुनून। जब तक आपके लाइफ में जुनून नहीं रहेगा तो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, 1% में कुछ नहीं कर पाओगे। जुनून मतलब यानी कि मन लगना, और जिस चीज में मन लगता है वही चीज करता है लोग, और जिस चीज में मन लगेगा नहीं तो आप करोगे नहीं ना। इसलिए आपके अंदर जुनून रहना बेहद जरूरी है। ऑब्सेशन, मन लगना चाहिए किसी चीज में, किसी काम में। तो जुनून रहना बेहद इंपॉर्टेंट है लाइफ में, तभी हर चीज पॉसिबल हो सकता है। एक पढ़ाई भी पॉसिबल हो सकता है। जुनून रहेगा ही नहीं, मन लगेगा ही नहीं, आपका माइंड सपोर्ट ले ही नहीं रहा है, तो आप कुछ कर पाओगे, कुछ चीज सोच पाओगे नहीं ना। इसलिए लाइफ में जुनून रहना फर्स्ट ऑफ ऑल बेहद जरूरी है। अगर जुनून नहीं है तो अपने अंदर जुनून लाओ कि नहीं, मुझे लाइफ में कुछ करना है, नहीं करूंगा तो मेरा लाइफ बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि करना है, नहीं करूंगा तो बर्बाद हो जाएगा। मेरे जैसे बहुत सारे लोग कर रहे हैं, उनका लाइफ बन जाएगा। मेरे माँ की आंखों में खुशी वाला आंसू लाना है, ये सब सोचोगे ना तो आपके अंदर जुनून आ जाएगा। अगर आप नहीं सोच रहे हो तो आपके लाइफ में कभी कष्ट आया ही नहीं है। जिस व्यक्ति के लाइफ में कष्ट आती है उसके अंदर जुनून भर जाता है कुछ करने के लिए। तो आज इन 10 टिप्स को फॉलो करना है। पहला टिप्स, पढ़ाई के लिए स्वस्थ वातावरण चुनो। यानी कि आपको किस जगह पढ़ना है उस जगह को आपको चुनना है। उस जगह वातावरण होना चाहिए जहां से हवा आवे, जहां कोई चिल्लाए नहीं, कोई आवाजाही न करे, उस जगह को चुनना है पढ़ाई के लिए। क्योंकि स्वस्थ वातावरण में रहना और वहां पर पढ़ाई करना, ये हमारे माइंड को फ्रेश करती है, और जब माइंड फ्रेश रहेगा तो पढ़ाई अच्छे से होगी। ठीक है, तो क्या करना है, स्वस्थ वातावरण चुनना है पढ़ाई के लिए। सेकंड टिप्स, पढ़ाई के लिए टाइम टेबल बनाओ। यानी कि आपको पढ़ाई के लिए टाइम टेबल बनाना है कि मैं किस समय किस चीज का पढ़ाई करूंगा और कितना देर तक पढ़ूंगा। आपको टाइम टेबल बनाना है। जब आप टाइम टेबल बनाओगे ना तभी आप अपने पढ़ाई के प्रति डिसिप्लिन में रहोगे। और टाइम टेबल बनाए नहीं किए तो आपको चलेगा पता क्या कितना बजे पढ़ना है, और कल कितना बजे पढ़ना है, आज कितना पढ़ना है, कितना देर पढ़ना है, पता रहेगा नहीं ना। लेकिन टाइम टेबल रहेगा तो आप में डिसिप्लिन रहेगा पढ़ाई के प्रति, और डिसिप्लिन हमें सक्सेसफुल बनाती है। जिस व्यक्ति के लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है वो कुछ कर पाएगा भाई बहन नहीं ना। इसलिए टाइम टेबल बनाओ, ये आप में डिसिप्लिन पैदा करेगा पढ़ाई के प्रति। हर चीज के प्रति कुछ भी हो, टाइम टेबल बनाना सीखो। टाइम टेबल बनाओगे तो आप उसके प्रति सजग और सतर्क रहोगे। तो याद रखना है। तो क्या करना है, पढ़ाई के प्रति टाइम टेबल बनाना है। पढ़ाई का टॉपिक है इसलिए पढ़ाई पर ही लेके चलूंगा। तो थर्ड टिप्स, पढ़ाई के लिए ऑफलाइन ऑनलाइन संस्था चुनो। यानी कि आपको कम से कम एक ऑफलाइन कोचिंग या लाइब्रेरी धरना है, कम से कम एक ऑनलाइन ट्यूशन कोचिंग धरना है। फिजिक्स वाला हो गया, यूट्यूब हो गया, खान सर, यानी कि बहुत सारे ऐसे संस्थान जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं। तो आपको उसे चुनना है एक संस्था के रूप में, कि ताकि आप उससे हेल्प ले सके अगर आपको नहीं आया तब। ठीक, इसलिए पढ़ाई के लिए एक कोचिंग ढूंढना है, ऑफलाइन या ऑनलाइन। अगर ऑफलाइन कोचिंग ढूंढते हो ठीक रहेगा, अगर नहीं ढूंढते हो लाइब्रेरी धर लो। लाइब्रेरी देते हो तो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि मैं खुद ही पढ़ लूंगा, खुद ही पढ़ लूंगा। अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है
तो कोई दिक्कत नहीं है और अच्छा है। सेल्फ स्टडी इज क्या इज द की ऑफ सक्सेस, याद रखना ही है। फोर्थ वन, लक्ष्य निर्धारित करो। जब तक आपके जिंदगी में लक्ष्य नहीं है तो आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। तो आज आपको लक्ष्य में दो चीज निर्धारित करना है। पहला लक्ष्य कि मुझे पढ़ाई करके क्या अचीव करना, क्या मुझे बनना है, उसके लिए पढ़ रहा हूं। और सेकंड, जो आप सोच रहे हो कि मैं 1 महीना में इतना पूरा कर जाऊंगा, सिलेबस को 1 दिन में इतना पूरा कर जाऊंगा, ये लक्ष्य निर्धारित करो कि ताकि आपके अंदर रहेगा कि नहीं मुझे इतना पूरा करना है, इतना पढ़ना है। अगर आप लक्ष्य निर्धारित करोगे अच्छे माइंड से, उसके प्रति जुनून पैदा करके करोगे, काम मेहनत करोगे, पढ़ाई करोगे, तो 100% वो अचीव हो जाएगा। इसलिए आपको लक्ष्य निर्धारित करना है 2 रूप से। पहला कि मुझे क्या बनना, किसके लिए मैं पढ़ रहा हूं, किस चीज के लिए मैं पढ़ रहा हूं, अगर ये करोगे। और दूसरा कि मैं 1 महीने में कितना पढ़ूंगा, 1 सप्ताह में कितना पढ़ूंगा, अगर ये निर्धारित कर लोगे तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है पढ़ाई करके सफल होने में, कोई भी नहीं भाई बहन। बशर्ते आपके पास क्या बोला था, जुनून होना चाहिए पढ़ाई करके सपने को पूरा करने के लिए। फिफ्थ वन, पढ़ाई करते समय नो स्मार्टफोन। पढ़ाई करते समय कभी आपके हाथ में स्मार्टफोन रहना ही नहीं चाहिए। स्मार्टफोन को साइलेंट मोड में या एरोप्लेन मोड में कर दो कि मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करे, कि स्मार्टफोन हमें डिस्टर्ब करती है, टाइम को वेस्ट करती है। और टाइम वेस्ट यानी कि लाइफ बर्बाद, याद रखना है। टाइम वेस्ट करो वीडियो है, इसको देख लेना कि ताकि आपकी जिंदगी में टाइम वेस्ट से क्या होती है खराबी, वो चल जाएगा पता। रंग अच्छा वीडियो है, कोई आलतू फालतू नहीं, सिंपल भाषा में है, देख लेना। ठीक। 6 वन, वॉल फोकस करने का प्रयास करो। यानी कि जिस चीज को समझ में नहीं आ रहा है और जहां पर आपने पढ़ाई का स्थान चुना है वहां पर वॉल फोकस करो। यानी कि एक कागज में लिख कर वहां पर साट दो कि ताकि पढ़ते पढ़ते वो उसे देखकर आपको वो भी याद आने लगे। तो आपको क्या करना है, वॉल फोकस करना है कि ताकि आपको जो समझ में नहीं आ रहा उस समझने वाले को आप लिख कर वॉल में यानी कि दीवार में टांग कर या चिपका कर आप रख लो कि ताकि आप कुछ भी पढ़ते रहोगे तो एक नजर चल जाए, उस पर नजर चल जाएगा तो आपको वो भी याद हो जाएगा। इसे कहते हैं सेल्फ स्टडी। ठीक, इसलिए वॉल फोकस करने का प्रयास करना है। 7 मानना, रटना नहीं समझना है। यानी कि पढ़ाई में आपको रटना नहीं है, समझना है। ना कि स्कूल से मिला, कॉलेज से मिला, रट रहे हैं, यस यस नॉन इधर नॉन इधर, रटना नहीं है, समझना है। अगर समझोगे तो आप उसको कई प्रकार में लिख दोगे और रटोगे तो एक ही प्रकार में लिखोगे। इसलिए रटना कभी है ही नहीं, स्कूल वाले रटवाते हैं, इसलिए रटना नहीं है बल्कि समझना है, पढ़कर समझना है। क्योंकि समझना हमें ज्यादा दिन तक, ज्यादा देर तक ख्याल करवाती है माइंड में। इसलिए रटना नहीं है बल्कि समझना है भाइयों और बहनों। अगर आप रटोगे तो याद रहेगा, वो समझोगे तो दूसरों को समझाओगे। इसलिए रटना नहीं है, पढ़ाई में कभी रटने के बारे में सोचना ही नहीं है। स्कूल कॉलेज वाले प्रश्न का उत्तर देते हैं, बोलते हैं कि इसको रट जाओ, इसको याद कर लो। भाई बहन, याद करने से अच्छा समझना होता है। अगर आप दूसरों को समझाओगे ना तो समझेगा वो, और रटा हुआ समझाओगे ना तो नहीं समझ पाएगा। इसलिए लाइफ में आपको कुछ में भी आंसर क्वेश्चन कुछ भी मिलता है, प्रश्न में उत्तर मिलता है ना, उसको कभी भी रटने का प्रयास नहीं करना, समझना है। उत्तर को समझना है, प्रश्न को समझना है, ए नहीं कि रट रहे हो। आज के समय में स्कूल से ही से मिलता है, रट जाओ क्वेश्चन, सुना दो जाके, फर्स्ट रैंक आ गया तुम्हारे क्लास में। वैसे नहीं, क्लास में तो ले लाओगे लेकिन लाइफ में कहां से लाओगे, नहीं। और लाइफ में अगर समझ रहोगे तो आप दूसरों को समझा दोगे, बल्कि आप पढ़ा भी दोगे। इसलिए रटना नहीं है, कभी समझना है। ठीक, जो नहीं समझ में आ रहा है उसको मार्केट कर देना है या वॉल फोकस कर लेना ताकि पढ़ाई करते करते आपको वो भी याद आ जाए। ठीक, इसलिए कभी भी रटना नहीं है भाई बहन। 8 वन, स्वयं का मूल्यांकन करो। स्वयं का यानी कि आप आज कितना पढ़े, 1 सप्ताह पहले कितना पढ़े थे, 1 महीना पहले कितना पढ़े थे, इसका मूल्यांकन करो। अब मूल्यांकन करके ये देखो कि मेरा ग्राफ ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, समझना है। ठीक, यानी कि स्वयं का मूल्यांकन करना है कि मैंने कितना पढ़ा हूं, कितना नहीं पढ़ा हूं, कितना याद किया इस सप्ताह, कितना याद नहीं किया इस सप्ताह। अगर ऐसा करोगे ना तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैंने पढ़ाई पर ध्यान दिया हूं या ध्यान नहीं दिया हूं। तो समझना, इसलिए स्वयं का मूल्यांकन करो, स्वयं पर मूल्यांकन करो, स्वयं से मूल्यांकन करो अपने पढ़ाई के प्रति, कि आपको सेल्फ स्टडी समझ में आ सके कि सेल्फ स्टडी का मजा क्या होती है भाई बहन। सेल्फ स्टडी इसे ही कहते हैं, आपके अंदर एनालिटिक्स है, डिसिप्लिन है, कंसिस्टेंसी है, जुनून है। इसलिए आपको स्वयं का मूल्यांकन करना है पढ़ाई के प्रति। ठीक, 9 वन, अपने से क्वेश्चन बनाकर टेस्ट देने का प्रयास करो।
यानी कि जो भी आपने पढ़ा है उसको अपने से क्वेश्चन बनाकर टेस्ट देने का प्रयास करो, अपने से क्वेश्चन बनाकर टेस्ट देने का प्रयास करो। अगर आप ऐसा करोगे तो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा एग्जाम के प्रति। अगर आप अपने से क्वेश्चन बनाकर टेस्ट देने का प्रयास करोगे, जो आपने पढ़ा है समझ कर, रट कर नहीं, समझ के जो पढ़ा है उसे अपने से क्वेश्चन बनाकर टेस्ट देने का प्रयास करोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा एग्जाम के प्रति, ठीक, और समझ भी ज्यादा आ जाएगी, क्योंकि आप स्वयं से पढ़कर स्वयं से एग्जाम दे रहे हो तो आप एग्जाम में भी अच्छे से लिख दोगे और आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। जो आपने पढ़ा था कि मैंने पढ़ा हूं या नहीं पढ़ा हूं, कितना मार्क्स लाया हूं, कितना मार्क्स में एग्जाम में आएगा, है पढ़ाई के प्रति कि आपने कितना पढ़ा। इसलिए क्या करना है? अपने से क्वेश्चन बनाकर टेस्ट देने का प्रयास करना है। 10-1 ब्रेक्स और आराम लो। पढ़ाई कर रहे हो, लगातार 2 घंटा पढ़ लिए तो कुछ समय के लिए 10-15 मिनट के लिए ब्रेक ले लो, उसके बाद पढ़ाई करो, आराम कर लो आधा घंटा, फिर पढ़ाई करो। अगर ऐसा करोगे तो आपके लाइफ में पढ़ाई करते समय भी मजा आएगा। ब्रेक्स लेना है, आराम करना है, कुछ खा भी लेना है, कुरकुरे फुरकुरे, कि ताकि आपके अंदर पढ़ाई के प्रति मजे भी आ जाए। इसलिए ब्रेक्स भी लेना है और पढ़ाई भी करना है, ठीक। अगर ऐसा करोगे ना तब समझना कि आपके अंदर पढ़ाई के प्रति जुनून है, ठीक। इसलिए मैंने आपको ये भी कह रहा हूं कि पढ़ाई में आपको ब्रेक्स और आराम भी लेना है कुछ समय के लिए, कि ताकि आपके अंदर पढ़ाई में भी मजे आए, पढ़ाई में भी मजे आए। एंड लास्ट 1 एक्स्ट्रा, अपने आप को मोटिवेट रखने का प्रयास करो। मोटिवेट मतलब कि अपने आप को उन चीजों के बारे में सोचने नहीं देना है जिससे मुझे हानिकारक हो, यानी कि आपको हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग सोचना है, नेगेटिव थिंकिंग आना ही नहीं चाहिए माइंड में। अगर नेगेटिव थिंकिंग आएगा तो आप हर चीज के प्रति भटक जाओगे, जो चीज आप करोगे प्रेजेंट में, पढ़ाई हो, काम हो, कुछ भी हो। इसलिए लाइफ में पॉजिटिव थिंकिंग लाना है कि ताकि आप हमेशा मोटिवेट रह सको, ठीक। इसलिए लाइफ में क्या करना है? हमेशा अच्छी चीजें सोचना है, पढ़ाई के प्रति, कुछ भी के प्रति अच्छी चीजें सोचोगे कि हाँ मुझसे हो जाएगा, मुझसे एग्जाम निकल जाएगा, मैं इससे पढ़ाई करके अपने सपने को अचीव कर लूंगा। और ऐसा सोचोगे ना तो आपसे 100% हो जाएगा। लेकिन अगर आपके माइंड में नेगेटिव चीज आ गया कि अरे यार नहीं हो यार, मुझसे नहीं होगा, यानी कि आपके अंदर मोटिवेट नहीं है, यानी कि आपके अंदर मोटिवेशन की कमी है। इसलिए लाइफ में मोटिवेट रहना जरूरी है, ठीक। इसलिए क्या करना है? हमेशा मोटिवेट रहने का प्रयास करना है। साथ में क्या बोला था? फर्स्ट ऑफ ऑल जुनून। विदाउट जुनून लाइफ इज इनफ, लाइफ कुछ भी नहीं है। जुनून रहेगा तो आप हर चीज कर सकते हो, ठीक, तो समझना है। और हाँ, सेल्फ स्टडी उन्हीं व्यक्ति से होती है जिसमें लड़ने की ताकत होती है। पढ़ाई करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, बड़ी माइंड भटकेगा भाई बहन, बहुत माइंड भटकेगा। आपको उस माइंड भटकने से लड़ना है कि नहीं मुझे पढ़ाई करके मुझे सफलता प्राप्त करना है, अच्छे मार्क्स लाना है। अगर लड़ जाओगे हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है? सेल्फ स्टडी करना है अच्छे से, क्योंकि सेल्फ स्टडी एक ऐसा हथियार है जो सफलता प्राप्त करवाती है पढ़ाई के क्षेत्र में। तो समझना है भाई बहन, ठीक। और फिर से बोल रहा हूं, अगर आपके लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम होता है, कैसा प्रॉब्लम होता है, बस 6200468733 पर कॉल कर देना है। धन्यवाद।